दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो रीओपन हो चुका है। अब यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका जो कॉलेज का जो यूनिट टेस्ट है वह कब होता है। जनरली अगर मैं बात करूं मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में, तो मैंने ये देखा है कि आपके जनरली आपके मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के जो यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन होता है वो जुलाई के 4th वीक में होते हैं या फिर अगस्त के 1st या फिर 2nd वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल एंड कॉलेजेस में। आपके कॉलेजेस में कब होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कमेंट में सेक्शन में इसलिए बताने की बोल रहा हूं आपको ताकि मैं आप सभी के लिए उसी अकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पे एक सीरीज चालू कर सकूं जहां पे कंप्लीट यूनिट टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसका जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा के आपको दे सकूं। अब आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपके 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे अगर आपने कर लिया तो मैं आपको एक चीज की अश्योरिटी दे सकता हूं कि भाई आप अपने एक एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्या कवर करके आ जाओगे। अब एक चीज और यहाँ पे बता दूं, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी लेक्चर की चीजें होती है और आपको और क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मुझे आपके उसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू क्या पता चलता है। वही एक मीडियम है जहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी चीज आप कहते हैं उसी से हमें आइडिया पड़ता है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो मेरा मोटिवेशन वो जिस तरीके से आपके जो सब्सक्राइबर्स रेज होते हैं वही मेरा एक मोटिवेशन होता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगती है कि बच्चे मुझे पसंद करें और उनको मेरी रिक्वायरमेंट है या फिर मेरी जरूरत है। ठीक है, तो जरूर से ये चीजें कर देना। ठीक है, अब चलो एक करके चीजें बात करते हैं। अब यूनिट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट टेस्ट के एग्जामिनेशन में हमने देखा है, अब देखो अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज यहां पे मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इलस्ट्रेशंस है, कहीं ना कहीं आपको उसमें ये चीज पता होनी चाहिए कि पोस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ ले चलना है कि आपको पोस्टिंग किस तरीके से करनी है, प्लस अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट किस तरीके से करने है, और फिर उसके बाद आपको जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग कैसे करनी है, ये चीज आपको क्या पता होनी चाहिए। तीन चीजें आपको पहले पहले क्या पता कर लेना चाहिए, समझ में आ गया। और फॉर्मेट को भी आपको याद करके रख लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की बात करूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बार बार, और आपको वो एडजस्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लेनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, आपका पहला जो एडजस्टमेंट आता है वो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट निकल के आता है। तो दूसरा अगर मैं बात करूं, आपको डेप्रिसिएशन का जो एक एडजस्टमेंट वो देखने मिल जाएगा। तीसरा अगर मैं बात करूं, आपको आरडीडी और बैड डेट्स वाला जो एडजस्टमेंट होता है वो आपको यहां पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, चौथा अगर मैं बात करूं तो आपको जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर प्रीपेड इनकम वाला एडजस्टमेंट आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे चार एडजस्टमेंट है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको, और एक आपको अगर मैं बात करूं जो हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये हिडन एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। अब हिडन एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो हिडन एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं वो भी चीज मैं बता देना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन बोला है। अब यहां पे आपको बोला, देखो देखो फर्नीचर ऐसा है, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको क्या दे दिया जाएगा, ब्रैकेट में आपको दे दिया 0, 1, 10 और फिर 2019 ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेगी कि ये जो एडजस्टमेंट का कहने का मतलब क्या है, कि जो फर्नीचर है, फर्नीचर परचेज कब किया गया था, परचेज किया गया था 1 अक्टूबर को परचेज किया गया था। तो इस फर्नीचर की वैल्यू पे आपको पूरे साल का आप ये लगाओगे क्या, डिप्रिसिएशन लगाओगे? नहीं, यहाँ पे हम उस जितने महीने उस फर्नीचर को बिजनेस में आए हुए हैं उतने ही महीने का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, उससे ज्यादा का डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। प्लस अगर मैं बात करूं, एक एडवर्टाइजमेंट का भी आता है, एडवर्टाइजमेंट आपको लिख दिया जाएगा, तो नहीं एक पानी का बोतल लेके आ जाओ ना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाएगा, ये बोतल लेते जाना। ठीक है, और उसमें यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 15 मंथ्स लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, 15 मंथ्स लिख दिया जाएगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो एक अकाउंटिंग ईयर होता है वो कितने महीने का होता है, वो 12 महीने का होता है। अब अगर मैंने 15 महीने का पे किया तो मतलब मैंने क्या 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब मैंने जो मेरे एक्सपेंस है वो मैंने क्या प्रीपेड पे कर दिए। क्या कर दिया मैंने, प्रीपेड पे कर दिए। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे प्रीपेड इनकम और यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी पूछा जाता है।
एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो इस तरीके से चीजें समझ में आती है, इस तरीके से चीजों को आपको लेके चल रहा है। क्लियर हो गया? ये इस तरह के हिडन एडजस्टमेंट, और ये आपको जनरली कहां देखने मिलते हैं, ये आपको ट्रायल बैलेंस में क्या देखने मिलता है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी पूरे तरीके से, इतना पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एक चीज और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, होप सो ये एडजस्टमेंट है जो आपको पहली प्रायोरिटी पे आपको सॉल्व करना चाहिए और आपको चीजें कवर करके रखना चाहिए। कुछ सम्स ऐसे भी होंगे जहां पे आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपको फाइनल अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट बनाने बोला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। तो उस केस में क्या किया जाएगा, एक चीज और आ जाती है कि जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना नहीं होगा, ऑलरेडी आपको क्या दिया रहेगा, आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो वहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, वहां पे डायरेक्टली आपको पीएनएल बनाना है, आपका पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी होगा। और फिर लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होता है, आपका फाइनल आपका बैलेंस शीट होता है, ठीक है, वो आपको बनाना है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे क्या निकल कर आती है। और एक और चीज यहाँ पे बात करूं तो एक अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेज वाला भी एडजस्टमेंट आता है जो पूछा जाता है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड अनरिकॉर्डेड परचेज, इतना पार्ट क्लियर हो गया। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका कल के दिन 12th कॉमर्स के बहुत ही हेवी डिमांड पे आपके सभी के लिए प्रदीप सर ने एक बैच लॉन्च की है, जहां पर आपकी जीत बैच लॉन्च किया गया, जहां पर अगर हम बात करें हमारी 2 बैचेस है, एक हमारा प्रो बैच और एक हमारा प्रोमैक्स बैच। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोमैक्स में अगर बात करूं तो कल के दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट लॉन्च किया गया है, दैट इज और इकोनॉमिक्स और आपका अकाउंटेंसी का लॉन्च किया गया है। अब यहीं पे अगर मैं प्रोमैक्स और प्रो की बात करूं तो प्रोमैक्स मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्रोमैक्स बैच में जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग तो है थोड़ी, लेकिन वो ना के बरोबर है, लेकिन उसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिल जा रहा है और प्लस बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी देखने मिल जा रहे हैं। प्रो बैच जो है 499 का आपको यहाँ पे मिल रहा है और 699 का आपको क्या मिल रहा है, प्रोमैक्स मैच मिल रहा है। इसमें भी आपको 200 का डिस्काउंट देखने मिल जा रहा है, ठीक है। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइस है, बहुत ज्यादा कम प्राइस है, ठीक है। तो आपको पीजीए 200 का कूपन कोड इस पे है, जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए था, खत्म हो चुका है, लेकिन अब और एक्सटेंड किया जा रहा है आपके लिए, तो आप अभी भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जो आपके प्राइस हो जाएगी 499 के आसपास, मतलब प्रो बैच के कॉस्ट में आपको प्रोमैक्स बैच मिल जा रहा है इकोनॉमिक्स का। वही अकाउंटेंसी की मैं बात करूं, अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो ये इस पे भी 200 का आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है प्रोमैक्स बैच पे, जो आपका हो जाएगा कितना, 799 का हो जाएगा। और यही देखो मतलब आप समझ सकते हो कितना ये प्राइस किया जा रहा है। और 699 के प्राइस में आपको क्या मिला, इस पे 100 रुपए का कूपन कोड है, सेम कूपन कोड पीजे 100 और पीजे 200, ठीक है। और ये 699 का क्या बैच क्या हो जा रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हो आप एनरोल हो सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि इस बैच को आपको रिलीज करने का या फिर इसको लॉन्च करने का मेन इंटेंट क्या था। इसका मेन इंटेंट ये नहीं है कि हमें बहुत इनकम करना है या फिर कुछ करना है, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। प्रदीप गिरी अकादमी आप जान लो, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल जान लो, आप प्रदीप गिरी सॉरी जीडीए महाराष्ट्र जान लो। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है जहां पर हम बच्चों को अच्छा खासा क्या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और वहां पे अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन इस बैच को लॉन्च करने का मेन इंटेंट क्या था, मेन इंटेंट ये था कि अब हर साल हम बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन कभी भी हम हक से ये चीज नहीं कह पाते थे कि ये बच्चा हमारा है, ये भाई हमारा है। लेकिन अब जब आप से मेरे साथ जुड़ोगे, पूरे साल में जर्नी मेरे साथ कवर करोगे, तो वहां पे मैं चीज आपके रिजल्ट पे कह पाऊंगा कि हाँ ये भाई मेरा है, ये दोस्त मेरा है। और एक चीज मैं कह रहा हूँ, इस बैच में सबसे बढ़िया चीज आपको क्या पता चलेगी मालूम है क्या, सबसे बढ़िया चीज आपको ये पता चलेगी कि आपके अगर 10th में कितने भी परसेंट हो, 10th में अगर आपके 65% थे, तो मैं आपको एक चीज की अश्योरिटी देता हूं कि अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, जो जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, मैंने मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आगे 65% से बच्चे को मैंने 87% तक भी पहुंचाया है 12th कॉमर्स के इस जर्नी में। लेकिन ये चीज है कि इसमें कंडीशन होती है कि आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं जो टाइम टेबल दूंगा, मैं जो आपको स्टडी की स्ट्रैटेजी दूंगा, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए बोलूंगा, जिस तरीके से चीजें करने के लिए बोलूंगा, अगर आप करते हो, उतना मेहनत करने का तैयार हो, तो आप इस 87 के से ऊपर भी जा सकते हो। मैंने ये चीज देखी है, मैंने ये भी देखा है भाई कि बच्चों ने 53% स्कोर किया है। 53% से डायरेक्ट अगर मैं बात करूं 85% तक का फासला क्या उन्होंने क्या कवर किया है। क्लियर हो गया? तो आप समझ सकते हो 53, 63, 73, 83, मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं 25% तक का इंक्रीमेंट खाने का काम नहीं है। लेकिन वहां पे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी लगती है, एक परफेक्ट बोलते हैं ना कि अपना एक डेडिकेशन लगता है।
जो अगर आप लगाते हो तो मैं एक चीज की एश्योरिटी देता हूँ कि 12th कॉमर्स का जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने पर आपको मुंह छुपा के घूमना नहीं पड़ेगा, आप सीना चौड़ा करके अपने रिजल्ट के बारे में क्या दहाड़ सकते हो। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।